संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा ते इन्हां दा भी जन्म खाड़े विच होया। इन्हां दे माता पिता गुरबाणी दे गुरमत दे धारनी रसीए नाम अभ्यासी सन। उत्थे इन्हां नूं वाहिगुरू परमेश्वर ने जन्म दिता। पिछलियां कमाइयां भी हुंदियां सो इन्हां दा जिहड़ा जन्म दा ਉਹ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਮੱਘਰ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਕੋਈ 2:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਅਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਸਨ। अंग्रेज़ों का उस वेले राज सी। बर्मा भी इन्होंने कोल ही हुंदा सी। ये फौज भर्ती हो गए तो उत्थे इन्हों गुरमत दे गुरबाणी दे विचारवान कमाई वाले जान के ग्रंथी की सेवा दे दी सी। इस तरह ही इन्हों दे माता जी भी नाम बाणी दे रसीए सन। पर जो 13 महीनों के होए अपने ज्ञानी गुरबचन सिंह जी उदों इन्हों की माता चढ़ाई कर गई। माता चढ़ाई कर गई तो घर दे दादी जी सी वो इन्हों की पालना पोषण करती रही। तो इन्हों के जोड़े ताया जी सन वो भी महान गुरमत दे विद्वान सन ते रागियों के रागी भी बड़े प्रसिद्ध सन। भावें वो नीत्रहीन सन। सो मुढ़ली विद्या जिहड़ी सी वो उन्हां तो इन्हां प्राप्त हुंदी रही। जदों ये थोड़े जे वड्डे होए 4-5 साल के या होर ते इन्हां दी भूआ जी सी किशनपुरे रहन वाली वो इन्हों लै गई। उत्थे उस वेले स्कूल हुंदे सी कोई छोटे मोटे कोई 5वीं ताईं या होर उर्दू पढ़ाया करते सी। उत्थे भी इन्हों पाता। इन्हों की बुद्धि बड़ी तीखण सी गुरमत विचारां अनुसार। तो एक उदासियां का डेरा सी। उत्थे भी पुरातन ग्रंथों के जिस तरह महाभारत है रामायण है योग विशेषता इन्हों की विचार होंदी रहिंदी सी। गुरमत दी भी विचारां होंदियां रहिंदियां सन। उत्थे भी जाते रहे। वो सारे इन्होंने सरवण कर ले। फिर इत्थों अपने नगर दे विच आ गए। अपने पिता दे नाल मिल के कोई खेतीबाड़ी दे विच या ताया जी तो जिहड़ी सारी विद्या सी इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा और भाई गुरदास साहिब जी दियां बाणी दी विचार सूरज प्रकाश पंथ प्रकाश वो सारे इन्होंने अध्ययन कर लिया सी छेती ही। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का तो बहुत अभ्यास से बहुत घंटे दे विच बहुत कर देंदे सी। ते मुढ़ तो इन्हां दा लगन इधर लगी हुई। इत्थे महापुरुषों के आने तो पहला ये नाल खेतीबाड़ी भी करनी। फिर समय समय अनुसार इन्होंने पिताजी ने भी इन्हों की शादी भी हुई। तो उस वेले सिंह सभा के प्रचार होंदे सन। ते खाड़े दे विच भी ये सिंह सभा वाले ने बड़ा भारी समाज रखिया। विद्वानों का भी प्रचार हुए। तो उतों इन्होंने सुन के महापुरुष भी इतने गए से इन्होंने कथा सुन के इन्हों चित्त बहुत प्रभावित होया। इन्होंने उतों ही अमृत छकिया। तो फिर अपने दूसरे राजोआणी नगर दे विच इन्हां दी शादी हो गई।
कुछ घर दे विच भी रहन लग पे। इन्हां दे दो सपुत्र, एक बड़े शांत स्वरूप करतार सिंह जी ते दूजे रागी भगवान सिंह जी होए। हले पहले दा जन्म होया सी ते इन्हां नूं इधर लगन लगी, महापुरुषां कोल आउण लग पे। फिर इन्हां ने पक्का ही इरादा कर लिया भी असीं सब कुछ इत्थे ही अपना जिहड़ा जन्म है महापुरुषां की संगत दे विच ही बतीत करना है। इत्थे कोई 4 कथा सुनिया, होर सारे विचारां तो अगे बहुत सी इन्हां दे पास। इत्थों तक सी कि 5 अपने 5 बाणियां दे 5 नितनेम रोज़ करया करदे सी। ते अगे फिर विद्या पढ़ी सारी। उस तो बाद जिस वेले इन्हां दे फिर अगे महापुरुषों ने कहा भी ये ठीक योग हैं, क्योंकि वो महापुरुष निरी विद्या नहीं सी पढ़ाया करते। संत बाबा सुंदर सिंह जी जिमें उन्होंने पहला कमाई की सी नाम बाणी रस दी, और साक्षात से उन्होंने सरगुण निर्गुण स्वरूप वो रहन वाले को भी कराया करते सी। साधन जिस तरह 100 लख जपजी साहब का पाठ उत्थे उपर ही कराया, इस तरह ही होर सारिया। तो इन्होंने चंगे जाने आप अपने वाहिगुरू की कृपा अनुसार, जो अंतर्मुख वृत्ति अनुसार वाहिगुरू का ज्ञान ध्यान प्राप्त होना वो तो कृपा अनुसार होता है। सो ये दोवें चीज़ों के विच परिपक्व हो गए। होरना तो भी अपने वाहिगुरू की कृपा सी, वो भी नाम सिमरन दे विच जुड़े रहंदे सन। सो फिर इन्हां दा ये महापुरुषों ने कहा जी विद्या पढ़ी सारिਆਂ ने तुसीं पढ़ाउणी है, तो कोई आस नहीं करनी। इन्हां दा पहरा लाता भी तुसीं अगे ये सेवा करनी है। सो फिर सेवा करते रहे। कोई बोपर आई कथा रह गई सी वो पूरी की, कोई पंजोखरे साहब इन्होंने की थी। फिर इस तरह ही अपने गुरमुख ले जाते रहे। महते वाली चले गए, उत्थे कथा पूरी की, नाल फिर होर सिंह जुड़ते रहे। फिर बोपर आया आके कथा की, इस तरह नाल सिंह जुड़ते जुड़ते काफ़ी हो गए। कोई अपने हुण जिहड़ा विक्रमी संवत 96 दे विच इन्हां दे नाल कोई इत्थे इन्हां ने फिर पाठ आरंभ कीते 127। इत्थे इन्हां दे नाल कोई 90-95 चंगे सियाणे सिंह इकट्ठे हो गए। फिर लैलपुर का प्रोग्राम बन गया। उसी साल ही मैं भी आया सी। इन्हां दी शोभा सुन के भी इस तरह विद्वान ने, करनी वाले ने, गुरसिੱਖੀ वाले ने। चलो मेरा भी एडा ख्याल नहीं सी पढ़न पढ़ाउण दा, चलो गुरमति विचार इन्नी सूझबूझ होनी चाहिए है। सो इस तरह इन्होंने विचर के फिर प्रचार शुरू कर दिता। शहरों के विच भी होर भी करते आए, नाल अमृत भी छकाउणा, आप भी अमृत दे विच लगना। और कमाई सी, रसना दे विच रस सी, प्रभाव पैंदा सी संगतां दे उत्ते। बहुतियां ने अमृत छके रहणी दे विच रहे। अखीर फिर ये कहते भी सानू महापुरुषों ने कहा सी भी 3 गल्लां याद रखें। एक तां तू अगे हुण जिहड़ा समां साडा समां होर सी कुछ, उन्हां दे नाल तां थोड़े सिंह रहिंदे सी, पर वो नाल कमाई बहुत करांदे सी। पर हुण इन्ने कमाई वाले नहीं होणगे, पढ़न वाले ज़्यादा होणगे। हाँ, रहत वहत रखाउणी तो नितनेम तो नहीं हटना, होर जिन्ना अभ्यास मर्जी करे कोई। इस करके बहुतियां नूं लाभ होगा। सो इउं करके आप भी रहत वहत दे विच रहना ते रहिंदे रहे। बिल्कुल फर्क नहीं पैण दिता। जे माड़ी जी भी कोई होनी तो उस वेले कहना भी आ। इस करके सारे सिंह भी तैयार पर तैयार रहिंदे रहे। सो उत्थे जाके कहते भी एक तो सानू कहा सी भी तू कलिया नहीं रहना,
एक भी शरीर की कसरत रखनी है तो रहत वहत दे विच रहना है तो दूजिਆਂ ਨੂੰ भी रखना है। ये तीन गल्लां नाले विद्या पढ़ाउणी है। ये कहते भी असीं कल्ले तो कईयां नूं हुंदा सी भी कल्ले क्यों नहीं ये रहिंदे। वो कहते असीं इस करके रहने हैं। ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10-15 हर वेले ही या होर इधर उधर तो बहुते ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। हाँ कहते एक साथों कसरत नहीं हुई शरीरक। वो चाहे चाहे नाम सिमरन के रस में रहंदे सी या दो वेले विद्या पढ़ाउणी या होर चीज़ है। इस करके फिर अखीर ते कोई शरीर दे विच फर्क पै गया सी। पर फिर भी इन्होंने जिहड़ी विद्या पढ़ाउणी रहत वहत रखनी और सारी चीज़ है वो ऐन पूरे रहे और अखीर तक कथा जिहड़ी है वो करते रहे। जिस दिन शरीर भी छड्डना सी शाम नूं कथा करके तो फिर संतां ने कहा भी इन्ने नितनेम जिहड़े तू एक आप कर लिया कर तो एक सुन लिया इन्हां नाल दूजिਆਂ ਦੀ बाणी भी शुद्ध हो जाया करूगी। तो ये फिर बाणी सुन लग पे। किसी ने कहना जी होर सुना दें होर सुना दें बाणी सुना दें। इत्थों तक बढ़ गया भी 2-2 2.5 घंटे बाणी ही सुनते रहना शाम के वक्त। तो काफ़ी टाइम हो जाना 10-11 बज जाने। ये प्रशादा छकना ये प्रशादा छक के विराजना। इस तरह ही अज का दिन जोड़ा है वो इन्होंने बाणी सुन के सारी प्रशादा छकिया। तो उस दिन भी पूर्णमाशी का ही दिन सी। हाड़ दे विच क्योंकि बदलते रहते हैं तो कोई उत्ते विराजे हुए सी कुछ नेरी जी आई हवा कहने चलो भाई कुछ कनिया जी हेठे चले चलो हेठा चले चलो। कोई 2-2.5 बजे का वक्त सीगा ते हेठा आ गए। होर फिर हौली हौली करदे ते फिर जोड़ा इन्होंने कुछ शरीर च जोड़ा नुक्स सी वो बढ़ गया। बधने करके वो अपने डॉक्टर ने कहा भी आ तुसीं दवाई लै लिया करो या गोलियां जे ज़्यादा होए तो चलो जी जिस तरह परमेश्वर का हुक्म सी फिर कोई 4 या उसों इन्हें 1 बजे फिर इन्हों का शरीर जोड़ा सी वो शांत हो गया। क्यों अखीर तक ये सेवा निभाते रहे भी रहत वहत दे विच आप भी या होर चीज़ है। नहीं तो कई साधु महात्मा बड़े बन जाते हैं वो अपनी कोई भुल या होर माड़ी मोटी नहीं इन्हों का ऐन सी भी माड़ी जी भी तां भी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहना भी आप कहीं अरदास करो साड़ी या लाओ ये प्राश्चित करो। इस करके सारे सिंह फिर इस तरह प्यार बरकरार रहते रहे हैं। सो ये संखेप जिहा उन्होंने जीवन दसिया गया है।